आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में क्लास 12 का ओसी का ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि ब्लूप्रिंट लॉन्च हो चुका है, आई मीन लॉन्च मतलब ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। तो उसमें से हमें ये देखना है कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है और कौन से चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चंस ज़्यादा आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चंस में शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादा आने वाले हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा आपको, आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। देखो अभी तो हम सब पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़े जा रहे हैं, सारे चैप्टर्स पढ़े जा रहे हैं, लेकिन अगर हमें एक आइडिया लग जाता है कि कौन से चैप्टर में हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस में कितनी मेहनत करनी है, जैसे कौन से चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, तो हमें शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी, याद करने की प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये सारी चीजें हमें कब पता चलेगा, जब हमारे पास ब्लूप्रिंट होगा, जब हमारे पास पेपर स्टाइल होगा, यानी एक आइडिया होगा। तो विदाउट आइडिया के हमें वो पॉसिबल नहीं होता, हम सिर्फ पढ़ते जाते हैं। लेकिन अभी कैसा है कि हमें एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करना होता है। तो जब हमारा एक बार हमारा जब पढ़ाई हो जाता है, तो जब हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने अकाउंट और स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखें और आपकी काफी हेल्प होगी। उसमें मैंने बहुत सारी चीजें डिटेल में आपको समझाई है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि अगर कोई चैप्टर आपका वीक है तो आप उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं, और कोई चैप्टर अच्छा है तो उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। वो सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस की है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम उसी के बारे में। यहाँ पे देखिए मैंने चैप्टर वाइज जो नंबर मार्क्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैंने लिख दिया है। जैसे वेटेज विदाउट ऑप्शन लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है वेटेज विद ऑप्शन। अभी ध्यान से समझो, ये वेटेज विदाउट ऑप्शन और विद ऑप्शन में मांजरा क्या है, इसका मतलब क्या है। देखो एक्चुअली क्या है कि जब हमारे पास पहले जो पेपर स्टाइल आता था हमारा, वो कैसा आता था कि जैसे अगर मान लो 21 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, तो इसके ऑप्शन में ही 21 नंबर क्वेश्चन होता था। बट अभी सिचुएशन कैसा है कि 21 के ऑप्शन में 21 नहीं है, अभी 21 है, 22 है, 23 है। अब बोल देंगे इसमें से कोई दो करो, राइट, एनी टू। बात समझ में आया। तो इस तरह से उन लोगों ने वेटेज विद ऑप्शन और वेटेज विदाउट ऑप्शन दिया हुआ है। पहले ये चलता था मतलब अगर मान लो दोनों आता है तो तुम दोनों नहीं सॉल्व कर सकते, कोई एक ही करना होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो ऐसा आ गया कि ये दोनों सेम चैप्टर से, मान लो कि ये दोनों फर्स्ट चैप्टर से ही है और तुम्हें दोनों आता, तुम्हें ये वाला क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, तुम इसी पे सॉल्व कर लो, राइट। तो ये बेनिफिट होता है हमारा वेटेज विथ ऑप्शन और वेटेज विदाउट ऑप्शन का। और यही चीज हमें समझनी है कि कौन से चैप्टर में से हम ज्यादा प्रिपरेशन करके ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पूरा, इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख जरूर लेना, ताकि तुम्हें आइडिया रहे कि कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स का आने वाला है। जैसे हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो विदाउट ऑप्शन है 16 मार्क्स का, लेकिन विथ ऑप्शन है 21 मार्क्स का। तो ये मार्क्स का डिटेल दिया हुआ है, लेकिन ये फिलहाल अभी हम नहीं देखेंगे, इसको हम लास्ट में देखते हैं। क्योंकि जो पेपर स्टाइल दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग मैंने सेक्शन A B C D E में कौन से चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे मैंने अलग करके लिखा हुआ है। तो उसको हम लोग देख लेंगे, तो वो यहाँ वहां पे भी ये वाला कवर हो ही जाएगा। अभी फिलहाल देखते हैं हम लोगों का मेन ये मार्क्स और कितने क्वेश्चंस नंबर, कितने कौन से सेक्शंस में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जैसे अगर तुम लोगों ने देखा तो सेक्शन ए में यहाँ पे दिख रहा है 1 to 15, राइट। सेक्शन ए में क्या दिख रहा है, 1 to 15, 1 मार्क्स ईच, और 15 मार्क्स का है। तो ये आपका कंपलसरी वाले में चला जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, यानी इसमें नो ऑप्शन अवेलेबल है। और सेक्शन बी का जो है वो 16 to 30 है, 1 मार्क्स हर क्वेश्चन का है, और इसमें भी आपकी 15 है, और सेम इसमें नो ऑप्शन अवेलेबल। मतलब ये हुआ कि आपका जो सेक्शन ए और बी है ये आपको कंपलसरी 100% प्रिपेयर करके जाना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको कोई भी दया भावना नहीं दिखेगी वहां पे। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। देखो सेक्शन ए और बी को प्रिपेयर करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप पहले चैप्टर्स को ढंग से पढ़ लो, ठीक है। चैप्टर्स को ढंग से पढ़ लो का मतलब कैसा है, वो लाइन बाय लाइन पढ़ो, पहला चीज। दूसरा चीज, आपके बुक में लास्ट में एक्सरसाइज में ऑप्शंस वाले भी हैं, 1 मार्क्स वाले भी हैं। आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए वो कंप्लीट करो। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास डाइजेस्ट है या कोई ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पे ये सारी चीजें हैं तो उसका यूज कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन यही है कि पहले आप बुक पे फोकस करो, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ना, एक कहावत है, बोलते हैं कि जिस बुक से आप पढ़ाई करते हो पहले उस बुक पे भरोसा करना सीखो। तो मेन वही है मेरा, कि अगर आपके पास जो बुक है, आपकी जो बुक चलती है आपके स्कूल में, पहले आप उस बुक पे भरोसा करो, उस बुक को अच्छे से पढ़ो। फिर आप किसी डाइजेस्ट पे जाओ या किसी अदर जो भी आपके पास मटेरियल से उस पे जाओ। तो पहला आपका फोकस होना चाहिए बुक पे, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में अगर देख रहा होगा तो यहाँ पे है 31 to 47 है, राइट। यानी कि टोटल आपको देखा जाए तो यहाँ पे 17 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस, 17 क्वेश्चंस। और हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स है, 2 मार्क्स है।
लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि हमें कोई 13 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, यानी एनी 13 आउट ऑफ 17, यानी इस 17 में से हमें सिर्फ 13 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। और अगर हमें सिर्फ 13 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 4 क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। अभी 4 क्वेश्चन कौन से चैप्टर से होंगे, हम कैसे स्किप करेंगे, वो हम आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, तो यानी याद रखना है कि हमें अगर 13 क्वेश्चंस आते हैं तो हमें कंटिन्यू 13 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं, और अगर कोई क्वेश्चंस में डाउट है तो उसके बाद वाला क्वेश्चन देख लो। यानी इन शॉर्ट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। ऐसा नहीं करना है कि स्टार्टिंग के 13 ही सॉल्व करोगे, नहीं, 14, 15, 16, 17 वाले में भी अगर कोई आता है तो उसको सॉल्व करना। हाँ, अब इसमें बहुत सारी चीजें ये होती है कि सर अगर ज्यादा क्वेश्चन करके आ गए तो क्या हुआ। देखो, ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो रिस्क होगा, और हमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास इतना अच्छा ऑप्शन दिया है कि भाई कोई 13 ही करो ना, तो 17 में से 13 तो आ ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा नहीं आएगा। और कैसे आ जाएगा उसके लिए आगे वाली स्लाइड में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। अब बात करते हैं दूसरी चीज, सेक्शन डी में। सेक्शन डी में आपको टोटल आएंगे 12 क्वेश्चन, 48 टू 59, यानी इसमें टोटल 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन इन लोगों ने कहा है कि आपको कोई 8 ही क्वेश्चन करना है। कितने क्वेश्चन करने हैं? कोई 8 ही क्वेश्चन करना है। और हर क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो कितने हैं? 3 है, यानी 8 3 24 हो गया, यानी 8 इंटू 3 करोगे तो 24 मार्क्स हो गया। यानी ये जो सेक्शन है आपको वो कितने मार्क्स करेगा? 24 मार्क्स करेगा। और हर क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है? 3 मार्क्स की रहेगी। अब ये देखना है तुम्हें 12 क्वेश्चन हैं, तो 12 क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर में से आ सकते हैं, तुम्हें उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है। और जो चैप्टर ज्यादा अच्छा है उस पर ज्यादा फोकस कर लेना, क्योंकि अगर कोई चैप्टर तुम्हारा ज्यादा अच्छा है या कोई चैप्टर ऐसा है जिसको तुम अच्छे से याद कर सकते हो, समझ सकते हो, तो उसका बेनिफिट तुम्हें एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा। तो उस पर फोकस करके रखना। ठीक है, अभी बात करते हैं सेक्शन ई की। तो सेक्शन ई में आपके पास 6 क्वेश्चन आएंगे, 60 टू 65। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे आपके पास? 6 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हमें करने कितने हैं? सिर्फ हमें 4 ही क्वेश्चन करने हैं। हमें कितने क्वेश्चन करने हैं? हमें सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं। और हर क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो कितने? 5 है, यानी टोटल आपका कितना मार्क्स हो जाएगा? 20 मार्क्स हो जाएगा। अभी ये जो सेक्शन है, आपको ये जानना जरूरी है कि कौन से चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, तो वो मैं आपको आगे की स्लाइड्स में दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने मार्क्स वाइज पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। तो 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं नंबर 1 चैप्टर की, तो चैप्टर नंबर 1 में आपका जो सेक्शन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं 1 मार्क्स ईच है, राइट। यहाँ पे भी 1 मार्क्स ईच है, राइट। यहाँ पे 2 मार्क्स है, यहाँ पे 3 मार्क्स है, और यहाँ पे 5 मार्क्स है, राइट। अब उसके साथ हमें यहाँ पे पता है क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे 4 आउट ऑफ 6 है, राइट। यहाँ पे 8 आउट ऑफ 12 है, और यहाँ पे 13 आउट ऑफ 17 है। ये ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 13 आउट ऑफ 17, राइट, एंड 8 आउट ऑफ 12, एंड लास्ट में 4 आउट ऑफ 6, राइट। तो ये हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है और ये हमारे मार्क्स के हैं। तो अब हमें ये दोनों चीजों को माइंड में रखते हुए हमें सेक्शंस को देखना है। जैसे यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूँ मैं अगर, तो चैप्टर नंबर 1 में देखो ऑप्शन वाले में 2 आ जाएगा, 1 मार्क्स वाले में 3 क्वेश्चन आ जाएगा, और सेक्शन सी में 2 मार्क्स वाले में भी 3 क्वेश्चन आ जाएगा, और सेक्शन ई में 5 मार्क्स वाले में 2 क्वेश्चन आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये चैप्टर तुम अच्छे से करके जाते हो तो 5 मार्क्स वाली 2 क्वेश्चन तो तुम्हारे यही हो जाएंगे, राइट। तो ये तुम्हारे लिए एक बेनिफिट है कि फर्स्ट चैप्टर को जितना हो सके उतना अच्छे से करो। इसका बेनिफिट ये होगा कि आने वाले मतलब जैसे अभी हमारा जो सेक्शन होगा, सेक्शन जो हमारा ई सेक्शन है, अगर मान लो उसमें से 6 क्वेश्चन है और आपका पहला चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर है, तो 2 क्वेश्चन तो आपके यही होंगे। तो बाकी बच्चे कितने क्वेश्चन? सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन और देखने हैं। तो बाकी 2 क्वेश्चन के लिए आपके पास अगला चैप्टर अवेलेबल ही है, यानी 2 चैप्टर भी करके जाओगे तो भी आपका डेफिनेटली 5 मार्क्स वाले कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आगे, और इसमें से हमें टोटल कितने मार्क्स का पूछेंगे ये लोग? 21 मार्क्स का वेटेज विथ ऑप्शन में। और विदाउट ऑप्शन अगर आप देखते हो तो कितने हो जाएंगे आपके? 16 हो जाएंगे। लेकिन हमें दिमाग में यही रखना है कि हमें विथ ऑप्शन ही चलना है कि मैक्सिमम कितने मार्क्स के चैप्टर में से आने वाला है। तो मैक्सिमम के अकॉर्डिंग तुम बेनिफिट करो, मतलब अपना प्रिपरेशन करो, राइट। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 में हर सेक्शन में एक एक क्वेश्चन आने वाला है। सेक्शन ई में आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, ए में 1 क्वेश्चन, बी में 1 क्वेश्चन, सी में 1 क्वेश्चन, और डी में 1 क्वेश्चन। आपके ई में लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसका मतलब ये है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। हाँ, अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन की बात है सर, उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको रीड जरूर करना है। और रीड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिलेबस को कट किया है, राइट। यानी आपके पास तरीका है प्रिपरेशन करने का, बता दिया है कि कुछ चैप्टर में से कुछ पोर्शंस उन लोगों ने कट किया है जो हमारा रिड्यूस सिलेबस था 30% वाला, राइट। तो रिड्यूस सिलेबस भी आप एक बार देख लेना, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आपको प्लेलिस्ट में दे दूंगा, ठीक है।
तो सिलेबस का प्लेलिस्ट है, उसमें देख लेना 30% कौन कौन सा सिलेबस रिड्यूस किया है, ताकि आइडिया लग जाए कि हमें अगर कोई लेंदी क्वेश्चन है जो नहीं आने वाला है तो उससे रिलेटेड टॉपिक बुक में है भी कि नहीं है, कि उन लोगों ने कट कर दिया। अगर कट कर दिया तो टेंशन ही खत्म हमारा, राइट। अब ये बात करते हैं प्लानिंग की। तो प्लानिंग में अगर देखते हो तो प्लानिंग में ऑप्शन नंबर ए यानी हमारा जो सेक्शन नंबर ए है उसमें 2 क्वेश्चंस रहेगा, सेक्शन बी में 1 क्वेश्चंस रहेगा, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चंस रहेगा, राइट। और सेक्शन डी की बात करता हूं तो इसमें कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, और सेक्शन ई में हमारे पास इस सेक्शन में से मतलब इस चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आने वाला है, राइट। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 1 क्वेश्चन आएगा। तो अल्टीमेटली जो ऑप्शन हमें दिया है इस चैप्टर में वो ऑप्शन हमें इस सेक्शन में देने वाले हैं। यानी 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहे हैं ना, देखो 10 से 12 मार्क्स हो गया, यानी 2 नंबर बढ़ रहा है, तो 2 नंबर बढ़ रहा है तो यहाँ पे ही ऑप्शन देंगे। तो अगर ये चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चंस करके जाते हो तो यहाँ पे कवर हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 की, ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग देखो इस चैप्टर में आपको ये देख लो कि 19 मार्क्स का पूछने वाले हैं। कितने मार्क्स का पूछने वाले हैं? 19 मार्क्स का। तो अगर इस चैप्टर में से 90 मार्क्स का पूछने वाले हैं तो मेरा सजेशन ये है कि ये चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। रीजन ये है कि भले ऑप्शंस में आने वाला है 19 मार्क्स, है 14 का ही, बट ऑप्शन के साथ तो 19 है ना। अब ये जो ऑप्शन के साथ 19 है उसका बेनिफिट हम उठा सकते हैं। अब सवाल है सर बेनिफिट कैसे उठाएंगे? तो मैंने कहा ना कि हमारे पास जो ऑप्शन आने वाला है ऐसा नहीं आएगा कि 21 और 21 ऐसा नहीं, वो 21 एंड 22 लिख के आएगा। तो अगर ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं ना तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेना ना, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया? क्योंकि पेपर स्टाइल में यही कहा है, इसीलिए तो बेनिफिट बोल रहा हूँ ना, इसलिए वो लोग तो बेनिफिट दिए हैं, राइट। तो उसका तुम्हें फायदा मिल जाएगा। अब देखो सेक्शन ए में यहाँ पे 2 आएगा, सेक्शन बी में भी 2 क्वेश्चन आएगा, सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 मार्क्स यानी 6 मार्क्स इधर हो गया, और सेक्शन डी में यानी 3-3 मार्क्स वाले में 3 क्वेश्चन 9 मार्क्स इधर हो जाएगा। अगर ये सॉल्व कर लेते हो तो आपके 9 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे। बात समझ में आया? यानी इस एक चैप्टर के बेस पे आपके 19 मार्क्स कंफर्म। ओके, अब बात करते हैं स्टाफिंग का। स्टाफिंग वाला जो चैप्टर है नंबर 5 चैप्टर है, इसमें आपको सेक्शन ए में 2, सेक्शन बी में 2, सेक्शन सी में 2 और डी में आपको कुछ भी नहीं आएगा, राइट। डी में आपको कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन सेक्शन ई में इसमें 2 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। अब देखो सेक्शन ई में 2 क्वेश्चंस पूछने वाले, यानी ये बात तो पता चल गया कि सेक्शन ई में 5वें चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी 2-2 पूछेंगे। तो जब 2 क्वेश्चंस पूछेंगे तो इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उस पर फोकस कर लो। अगर लॉन्ग क्वेश्चन फोकस कर लेते हो यानी सिर्फ 2 चैप्टर के बेस पे, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5, आपका 20 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ से, तो बाकी में से लॉन्ग क्वेश्चन का टेंशन ही खत्म। बात समझ में आया? तो ये आपको स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। मैं जो कह रहा हूँ ये नॉर्मल सबके लिए कह रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है, तो अब अपना तुम दूसरा ऑप्शन ट्राई करो। बात समझ में आया? यानी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने कहते हैं ना कि तुम्हारी जैसी प्रिपरेशन चल रही है, तुम्हारा जो टारगेट है उसके अकॉर्डिंग अपना स्ट्रेटेजी बनाओ और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि वक्त है, लेकिन वक्त कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता। जैसे देखो 2020 कब चला गया पता ही नहीं चला, 2021 भी आ गया और आज तारीख भी बीत गई 17। तो इसका मतलब ये है कि वक्त नहीं पता चलता है भैया। तो प्रिपरेशन करते रहो, पढ़ाई करते रहो, खाली नहीं बैठना किसी दिन, राइट। बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 में अगर देखोगे तो ऑप्शन जो हमारा सेक्शन ए है उसमें 1 क्वेश्चन आएगा, सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन आएगा, सेक्शन सी में कुछ भी नहीं आएगा, सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। इसमें कितने क्वेश्चन पूछेंगे? 2 क्वेश्चन पूछेंगे 3-3 मार्क्स वाले, और सेक्शन ई में 1 क्वेश्चन आएगा। अगर ये दोनों चैप्टर फोकस कर लेते हो तो यहाँ पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपका टारगेट होगा आप छोटी छोटी क्वेश्चन प्रिपेयर करो, राइट। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 कंट्रोलिंग की। तो चैप्टर नंबर 7 कंट्रोलिंग में ए बी सी डी सभी में 1-1 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या ऑप्शन दिया है कि चैप्टर नंबर जो हमारा जो सेक्शन ए है उसमें 1 क्वेश्चन आएगा, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन आएगा, सेक्शन सी में आपको कुछ नहीं पूछेंगे, सेक्शन डी में आपको 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करना है, और लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें से नहीं आएंगे, यानी ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 9 की। तो चैप्टर नंबर 9 में आपको कोई भी सहूलियत नहीं दिया हुआ, जितने हैं उतने ही पूछेंगे, यानी हर सेक्शन में 1-1 क्वेश्चन, राइट। ओके, सॉरी सेक्शन सी में हमारे 2 क्वेश्चन है, बाकी में तो पूछा ही नहीं है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। तो चैप्टर नंबर 10 में देखो 16 मार्क्स का आएगा। तो मैंने कहा ना ये देखो ये जो कुछ चैप्टर है काफी मार्क्स के, जैसे ये हो गया 16 हो गया, 18 हो गया, फिर ये 21 हो गया। तो देखो 1
2, 3, 4, अगर ये 4 चैप्टर भी प्रिपेयर करते हो तो 60 प्लस मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे। अब सवाल है सर ये 60 प्लस मार्क्स मिलेगा कहाँ से, क्योंकि ऑप्शन के साथ ये वाला बता रहे हो। नहीं भैया, ऑप्शन के साथ मैं बता रहा हूँ, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अगर ध्यान से सोचो तो ये ऑप्शन हमें पूरा करने के लिए बोला है। ऐसा नहीं बोला कि इसके ऑप्शन में यही चैप्टर का है और यही एक ही क्वेश्चन करना, नहीं, हमें ऐसा ऑप्शन नहीं देने वाले हैं, हमें देने वाले हैं ऐसा ऑप्शन। तो जब हमारे पास ऐसा ऑप्शन है तो मतलब ये हम मार्क्स ले सकते हैं, राइट। तो इसलिए आपको उस हिसाब से देखना है कि आप क्या कर सकते हो, और जो कर सकते हो उसका पूरा फायदा उठाओ, ठीक है। अच्छा मौका है, बहुत बढ़िया है, और कहते हैं ना कंपटीशन बहुत तेज होगा। रीजन यही है कि सब फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, तो तुम भी फायदा उठाओ भाई, तुम क्यों पीछे रहोगे, राइट। तो उसके बाद बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की। तो अभी ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें देखो 2 क्वेश्चन आएगा इसमें से, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में 2, सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन, सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन, और ई में आपका कुछ नहीं पूछेगा, राइट। और चैप्टर नंबर 11 12 को तो आपको पूरा ही पता है, ये पूरा ही निकाल दिया है, और मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया था ताकि आपको पता रहे कि ये दोनों चैप्टर में से कुछ भी नहीं पढ़ना एग्जाम के लिए। हाँ, सीखने के लिए पढ़ना है तो सीखने के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन मैं तो कहूंगा कि अगर एक बार पढ़ चुके हो तो बस रहने दो, अभी से प्रिपरेशन करो एग्जाम के बेस पे, बाद में टाइम मिले तो कभी पढ़ लेना, ठीक है। यानी इस तरह से देखा जाए तो हमें 100 मार्क्स का एक्चुअल पेपर रहेगा, लेकिन ऑप्शन के साथ हमें मिल जाएगा 130 मार्क्स का, राइट। बात समझ में आया। यानी हमें दिमाग में यही रखना है कि हमें कैसे भी करके मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं, और टारगेट यही रखो कि 90 प्लस एनी हाउ जाना है, क्योंकि 90 प्लस जाना बहुत आसान है इस साल। आसान का मतलब ये, थोड़ा सा आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, यानी लिखने की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है आपको। क्योंकि देखो थियरी पेपर्स में क्या होता है कि थियरी पेपर्स में हम भावनाओं में बह जाते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हमें आता है ना तो उस क्वेश्चन को ही लिखने में बैठ जाते हैं, और फिर पूरा टाइम उसी में खत्म हो जाता है। तो भावना में नहीं बहना है, हमें ये देखना है कि हमारे पास टाइम कितना है, हमें ये देखना है कि हम कितने मार्क्स में पूछा है और कितने पॉइंट्स है, तो ये तीनों चीजों को देखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये सारी चीजें आपको कब होगी, जब आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखोगे, पेपर सॉल्व करोगे। अगर पेपर मॉडल हो आपके पास, पेपर्स हो अगर, जैसे जो हमारे पुरानी ईयर्स के पेपर हैं, उसमें से भी हर रोज एक एक सेक्शन के क्वेश्चन उठाओ और लिखो, टाइम देखो कितने टाइम में आपका कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ये चीजें आप करोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट का जो होगा बहुत अच्छे से हो जाएगा, और आपको डेफिनेटली 90 प्लस मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, ऐसा लगा हो कि बहुत सही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों चीजें आप करोगे। और अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल पे आप पहले से ही हैं तो थैंक यू सो मच, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और सीखते रहो, है ना, क्योंकि सीखना जरूरी है, आपको सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।